Dear student, today we are going to discuss unit number 2, addition, and the subtopic is addition with regrouping. Now look at this, there is a place value chart और ये place value chart किसको represent कर रहा है? इन numbers की लोकेशन को, इनकी place value को और इनका way of addition को represent कर रहा है. Look at this, in the first column which is ones column, पिंक कलर डिस्क शोज़ द वंस डिजिट और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 4 वंस हैं और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास 8 वंस हैं. जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 8 + 1 इट बिकम्स 12. ठीक है, तो 12 कभी भी वंस कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हमें इसमें से 10 का एक ग्रुप क्रिएट करना है. 10 का एक ग्रुप क्रिएट करके हम उसको नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं. इसके बाद इसी तरह हम टेंस वैल्यू को ऐड करते हैं दोनों कॉलम्स की. देन मूव ऑन द 100 कॉलम. 100 कॉलम में पर्पल कलर डिस्क एग्जिस्ट कर रही हैं विच शोज़ हंड्रेड्स. तो हंड्रेड्स यहाँ पर एडिशन होगी एंड देन वी मूव ऑन द थाउजेंड्स. लिसन स्टूडेंट, हाउ टू एस्टिमेट द फिगर. एस्टिमेशन के लिए हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं. We will use the sign for rounding off. 5123 है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है? 100 वैल्यूज़. 100 वैल्यू इज़ लेस देन हाफ ए, सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द लोएस्ट 1000 विच इज़ 5000 एंड 785 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 के लिए हमें टेंस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है. टेंस इज़ ग्रेटर देन 5, सो इट विल राउंड अपवर्ड, सो इट विल बिकम 800, क्योंकि इससे नियरेस्ट 100 कौन सा है? 800. 700 इससे बहुत फार अवे है. अब हमें इनको ऐड करना होगा बिकॉज हमें कार्निवल में टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हमें फाइंड आउट करना है. फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक राउंडेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. फाइंड आउट जो कर चुके हैं उसको हम ऐड करेंगे. 800 एंड 5000 इन दोनों को राउंड ऑफ कर लेते हैं और ये देखते हैं क्या ये वैल्यूज़ रीज़नेबल हैं. 0, 8 एंड 5 विल बिकम एज इट इज़. 5800 पीपल विल बी अटेंडेड द कार्निवल. ये हमारे पास एक अप्रॉक्स वैल्यू है एंड लेट्स सी व्हाट्स द ओरिजिनल वैल्यू. 785. द ओरिजिनल वैल्यू इज़ 3 + 5 8, 8 + 2 10. वी विल गिव टू द 100 कॉलम. 1 + 1 2 and 2 + 7 9 and 5. 5908. 5908 is the actual value. What does it means कि 5908 people ने कार्निवल अटेंड किया था, बट हमारी जो अप्रॉक्स वैल्यू है और यू कैन से एस्टिमेटेड वैल्यू है 5800. अब हमें देखना है क्या ये अपने आंसर आपके एक्चुअल आंसर से क्लोज फिगर है या नहीं. ये एक्चुअल आंसर हमारा है 5908 और हमारे पास जो अप्रॉक्स वैल्यू आई है वो है 5800 विच इज़ नॉट क्लोज टू द ओरिजिनल वैल्यू. एस्टिमेटेड वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू दोनों क्लोज नहीं हैं. दिस इज़ कॉल्ड द estimation of the figure. Dear students, our today's topic is addition with regrouping. आज का हमारा टॉपिक जो यूनिट 1 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन विद रीग्रुपिंग है. अब इससे पहले जो मैं आपको एडिशन, सिंपल एडिशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिंपल एडिशन के बारे में, और आप ऑब्वियसली ग्रेड 2 में भी सिंपल एडिशन कर चुके हैं. यहाँ एडिशन विद रीग्रुपिंग है. व्हाट डज़ इट मीन के जब हम इनकी अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू नंबर्स को अलाइन करते हैं और
वंस, टेंस और 100 कॉलम में अगर नंबर 10 से एक्सीड कर जाता है, अगर नंबर 10 से एक्सीड कर जाता है तो हम उसका ग्रुप चेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली कोई भी नंबर टेंस का वो वंस के कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई नंबर 100 का है तो डेफिनेटली वो 100 कॉलम में शिफ्ट होता है, वो टेंस कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लुक एट द नंबर 1234 एंड वी हैव टू ऐड 5608. First of all, we have to put the value, place value over these numbers, ones, tens, 100 and the last is 1000 value. नंबर अलाइनमेंट हमेशा आपने नंबर को अलाइन करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि वंस हमेशा वंस के नीचे लिखा जाएगा। और स्टेप 2 क्या है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आपको टेंस के नीचे लिखा जाएगा और 100 के नीचे। नंबर की अलाइनमेंट आपकी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एडिशन इन द वंस कॉलम विच इज़ 4 एडेड टू 8. 4 + 8 इज इक्वल टू 12. लुक एट दिस, नंबर है हमारे पास अब 12. 2 इज़ इन द वंस कॉलम एंड 1 इज़ इन द टेंस कॉलम। क्या दोनों नंबर हम वंस कॉलम में रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वंस में सिर्फ वंस वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज़ जो टेंस डिजिट है, जो इसकी टेंस की पूरी 110 की एक बार होती है, लेट सपोज, इसको हम टेंस कॉलम में ही शिफ्ट करते हैं। वंस हमेशा वंस में रहेगा और टेंस हमेशा टेंस कॉलम में ही शिफ्ट हो जाएगा। और इस मेथड को आप कहते हैं रीग्रुपिंग। 4 + 8 12. 12 में 2 वंस है तो हम इसको वंस के ही कॉलम में 2 को लिखा जाएगा, जबकि 110 विल बी शिफ्टेड इनटू द टेंस कॉलम। यहाँ हमने टेंस कॉलम में लिख दिया है। अब 3 + 1 4 and 4 + 0 4 because 0 is nothing. Now add the 100 values. 200 + 600 is equal to what? 800. Very good. Finally, last is the 1000 value. And what is the 1000 value? 1 and 5. 1 + 5 is equal to 6. So if we goes to add these number, we got 6842. Dear students, let's take another example, addition with regrouping. What is it? 1234 added to 5678. हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आपको जिस चीज़ को फोकस करना है वो स्टेप ऑफ एडिशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि स्टेप 1 इज़ ऐड द वंस, स्टेप 2 इज़ ऐड द टेंस, स्टेप 3 इज़ ऐड द 100 एंड स्टेप 4 इज़ ऐड द थाउजेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द प्लेस वैल्यू. इट इज़ माई practice and I told you sometimes that you have to mention the place value before addition and subtraction. नंबर अलाइन करना हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट टू लेफ़्ट. ये मेरी प्रैक्टिस है कि मैं राइट टू लेफ़्ट ही लिखती हूँ ताकि कभी भी हमारी कोई इसमें एरर नहीं आता नंबर लिखने में. ठीक है, हमें इसमें ऐड करना है the next number which is this 8 1 7 10 600 and 5000. Now we are going to add these number in step 1. what we have to do, step 1 में हमें क्या करना होता है? add the ones. सबसे पहले हमें वंस कॉलम को ऐड करना है. ठीक है, वंस वैल्यूज आर 4 and 8. 4 + 8 12. So 2 will be there and 1 will be shifted in the 1/10 will be shifted in the 10th column. Now add these number. 3 + 1 4, 4 + 7 11. अब हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो 11. तो हम 11 क्या यहाँ लिख सकते हैं 10th कॉलम में? नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 10 है. जब भी हमारे पास 9 तक की वैल्यूज़ तो हम एक कॉलम में लिख सकते हैं, लेकिन जब भी 10 बनता है
वो अपना ग्रुप चेंज कर लेता है. सो वी विल पुट ओनली द डिजिट 1 इज ओवर हेयर एंड 1 इज in the next column, which is of 100. 2 plus 1 3 and 3 plus 6 9. yes, आप इसको 1 plus 2 and 2 plus 6 इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे. ठीक है. द आंसर इज 9 and 1 plus 5 is equal to 6. so the number will obtain is 6912. now we have to add some more number, addition with regrouping. Another example, addition with regrouping. The number is 4256 and we have to add in it 1987. we have to add these number. first of all, put the place value over there. Ones, tens, hundred and thousand. number should be aligned properly and you have to follow the steps of addition. and what is the first step? First step is add the ones. so 6 plus 7 is equal to what? 13. yes, 3 is there and 1 will be shifted in the next column. 5 plus 1 6 and 6 plus 8. you can count in any different manner. किसी भी तरह से आप काउंट कर सकते हैं जो आपको ईजीली लगे. जैसे कि कुछ बच्चे फिंगर्स पर काउंट करते हैं, कुछ लाइंस के थ्रू काउंट करते हैं, कुछ नंबर टोकन्स के थ्रू काउंट करते हैं. और डेफिनेटली जब आप क्लास 3 में आ जाते हैं तो आप इजीली फिंगर पर भी काउंट कर सकते हैं और कोई भी ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई कलर टोकन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो 5 plus 1 6 and 6 plus 8 is equal to what? 14. very good. so we have to put 4 over there and 1 will be shifted into the next column, which is 100. so 2 plus 1 3 and 3 plus 9 12. 12 हम पूरा 100 में नहीं लिख सकते, 1200 नहीं लिख सकते. so 2 will be over there and 1 is in the next column. 4 plus 1 5. now step 4 we are going to solve and we have to add the 1000 values in the 1000 column. 1 plus 4 5 and 5 plus 1 6. दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या है? 6243. डियर स्टूडेंट्स, आप फॉर मोर प्रैक्टिस आप इन एक्सरसाइजेस को यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बुक 3 में दी गई हैं. ये एक्सरसाइज आपके पास गिवन है पेज नंबर 30 बुक 3 में. आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और फर्दर एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 31 बुक 3. ये क्वेश्चंस हैं जो इसमें आपको 2 पेयर ऑफ नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है. कुछ पेयर ऑफ नंबर्स आपको यहाँ गिवन है. इसकी प्रैक्टिस से आपकी एडिशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. जो एडिशन के स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. डेफिनेटली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और जो आपका होमवर्क है वो मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूँगी जो कि आपकी वर्कबुक से रिलेटेड है और उसके पेजेस और वर्कशीट्स सब मेंशन कर दी जाएंगी. तो आपने होमवर्क अपनी वर्कबुक 3A में ही करना है, उसी में सॉल्व करना है. और इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई भी डिफ़िकल्टी किसी भी टॉपिक में होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, अल्लाह हाफिज़.